वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी शॉर्ट। सवाल है, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसके जो गोले का व्यास है यानी कि 2r, ये 20% बढ़ गया। दूसरी बात यह है कि जो गोले का व्यास होता है, गोले का व्यास ये इक्वल होता है त्रिज्या के। गोले की त्रिज्या ही गोले का व्यास होती है। ठीक है, तो ये 2r बराबर r ही है। तो ठोस गोले का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 4πr²। r इसमें 2 बार आया है, इसलिए हमारा जो 20% की जो वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा 20 + 20 + 20 × 20/100। 20 20 40 प्लस 20 × 20 400/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 और 4 44%। ये है आप लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला है कि एक वृत्त की परिधि की में 5% की वृद्धि हो गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट बढ़ जाएगा। वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो ये 5% बढ़ गई। r बराबर 5% बढ़ गई। इसका क्षेत्रफल, जो एरिया होता है वृत्त का, वो होता है πr²। तो r 2 बार आया है, इसलिए हम फार्मूला होता है हमारा x + y ± xy/100। इसमें रख देंगे। इसमें जब रखेंगे हम तो 5% + 5% वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस का लेंगे, और प्लस 5 × 5 25/100। 25 से काट देंगे, 4 बार जाएगा ये। 5 5 10 प्लस 1/4, तो ये हमारा हो जाएगा 10 से 4 40 और 1 41/4%। ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 41/4%। सवाल नंबर अगला देखते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है, सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं। एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि हो गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी हो गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसके जो बेस में आधार में 25% की वृद्धि हो रही, प्लस और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी हो रही। तो 10% की कमी हो रही, तो यहाँ हम लोग लेंगे -10% की। माइनस प्लस का जो चिन्ह होगा वो फिर माइनस होगा। 25 × 10 हो जाएगा 250/100। 25 से 10 जाएगा 15, माइनस 0 से 0, 5 से 25, 5 से 10, 5/2। ये आएगा हमारा 5 15 दूनी 30, और 30 से 5 जाएगा 15 दूनी 30, और 30 से 5 जाएगा 25/2। तो ये आ जाएगा हमारा 12.5%। इम्पोर्टेंट सवाल है, यानी कि 12.5% की इसमें परिवर्तन होगा इसके क्षेत्रफल में, बेस इंटू हाइट में। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाई गई, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। चलिए
अभी देखते हैं इसको। किसी त्रिभुज के आधार, ठीक है, किसी त्रिभुज के आधार यानी कि बेस। तो बेस में क्या किया है इन्होंने, 8% बढ़ाई गई है और इसके जो ऊंचाई यानी कि हाइट 12% बढ़ाई गई है। तो इसके क्षेत्रफल में, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। इस पे हम रख देंगे। तो बेस 8% बढ़ाया गया है तो प्लस का 8, और ऊंचाई जो है 12% बढ़ाई गई है तो 12 प्लस 12 8 96, 12 इंटू 8 बटे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 8 20 दशमलव, 2 शून्य से नीचे ऊपर दशमलव यहाँ लग जाएगा, 20.96। ये है हम लोगों का आंसर, यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह वहाँ नहीं है। 20.96%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपका सी राइट है। सवाल नंबर अगला है। अगला सवाल कह रहा है आपसे, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। चलो, वर्ग स्क्वायर की भुजा होती है ए, तो ए जो है 25% बढ़ाई गई। अब पूछा है उसने उसके क्षेत्रफल में, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो होता है भुजा स्क्वायर। तो इसमें हम +25 इंटू 25 625 बटे 100 भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ नीचे कर दे रहे हैं 25 + 25 इंटू 25 बटे 100। तो ये आ जाएगा बराबर 25 25 50 प्लस, ये कट जाएगा हमारा, 25 से कट जाएगा, 25 + 625, 25 × 4 = 100, 50 × 4 = 200, 225 बटे 4%। ये आया हम लोगों का आंसर, सवाल नंबर 225 बटे 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल में, तो एरिया ऑफ तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई 20% और चौड़ाई 10% घटाई गई। तो लंबाई जब 20% बढ़ाई गई है तो +20, और चौड़ाई घटाई गई है तो -10। -20 इंटू 10 200 बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 में से 10 गई 10 -2 बराबर 8%। तो हमारे क्षेत्रफल में 8% का परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए 16/2 8%, यही है आंसर। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई।
लेंथ जो है इसकी 5% इंक्रीज हुई है +5, जबकि चौड़ाई जो बी से इसको डोनेट करेंगे वो 10% प्लस बढ़ाई गई। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल यही लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। पीछे वाला सवाल है बिल्कुल सेम। तो +5 +10 +50 बटे 100, 10 5 15 बटे 1/2, ये हो जाएगा 31/2%। 31/2%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, क्षेत्रफल में इतना परिवर्तन होगा। सवाल नंबर अगला है। ओके, इतने ही सवाल हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।